डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागतम है। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने बेहतरीन क्लास नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो क्या होंगे बच्चे, क्लियर होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को अपने क्या करते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक पीडीएफ से भले ही है बच्चे, बट यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट कितना होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है बच्चे। नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट कितना होता है, 2.5 टू 3.5 kg अकॉर्डिंग टू WHO। यहाँ पे नॉर्मल वेट है वो माना जाता है। इसके अलावा देखें बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट जो MCQ यहाँ से निकलता है, न्यूबॉर्न लॉस 10% वेट ऑफ बर्थ इन फर्स्ट वीक ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर फर्स्ट वीक, डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 10% वेट है वो अपना क्या कर देता है बच्चे, लॉस कर देता है। और लॉस करने का कारण है ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट, इन एडिक्वेट फीडिंग, डाइजेस्टिव अडेप्टेशन एंड एक्स्ट्रा लॉस ऑफ सेलुलर फ्लूइड होने की वजह से यहाँ पे डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी का 10% वेट है बच्चे लॉस होता है। और बार बार क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, ये भी कंप्लीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू WHO, लो बर्थ वेट मीन वेट ऑफ लेस देन 2.5 kg। 2.5 kg से अगर वेट नीचे होता है उसको LBW बेबी बोलते हैं बच्चे। और इसके अलावा क्वेश्चन है नॉर्मल वेट ऑफ बेबी इन इंडिया। इंडिया के अंदर नॉर्मल वेट कितना होता है, 3 kg के अराउंड होता है बच्चे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 30 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज ड्यूरिंग फास्ट 5 to 6 मंथ। स्टार्ट डिलीवरी के बाद स्टार्ट के 5 to 6 मंथ तक बेबी का पर डे वेट कितना गेन होता है, तो याद रख लेना बच्चे 30 ग्राम पर डे कितना होता है, 30 ग्राम पर डे यहाँ पे बेबी का वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके अलावा 50 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। नेक्स्ट डे 6 से 12 महीने के ऊपर बात की जाए तो 15 ग्राम पर डे वेट है वो क्या होता है बच्चे का, इंक्रीज होता है बच्चे। इसके अलावा दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे बच्चे और काफी बार ये क्वेश्चन यहां से देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बेबी का वेट और डबल कब होता है, तो आपको याद रखना है बच्चे। बेबी का वेट डबल कब होता है, तो आपको याद रखना है 5 to 6 मंथ, 5 to 6 मंथ। और ट्रिपल कब होता है बच्चे, 1 ईयर के ऊपर। 1 ईयर के ऊपर क्या होता है, ट्रिपल वेट है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चे हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन है वो कंप्लीट एग्जाम के अंदर बच्चे क्वेश्चन आया हुआ है। हेल्थ की डेफिनेशन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड आया हुआ है, डेफिनेशन से रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आया हुआ है। तो डेफिनेशन के ऊपर बात करें अपने नॉर्मली बच्चे, तो डेफिनेशन क्या रहती है हेल्थ की, हेल्थ की डेफिनेशन है हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट प्रेजेंट एनी डिजीज और इनफर्टिलिटी। इनका मतलब है, सॉरी इनफर्मिटी है बच्चे, इनफर्टिलिटी नहीं है, इनफर्मिटी इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे डेफिनेशन याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट प्रेजेंट एनी डिजीज और इनफर्मिटी, एब्सेंस ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चे फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ड्रेनेज। ये क्वेश्चन पूछी जाते हैं नॉर्मली एम्स के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिला है। और यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपको देखना है किस टाइप का क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। किस टाइप का क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड आपको पूछा जाएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ड्रेनेज इमेज, तो ये ड्रेनेज की इमेज है। तो देखें इसको अपने रोमोवैक ड्रेनेज के नाम से जानते हैं, और क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज डिवाइस अंडर नेगेटिव प्रेसेस। क्या बच्चे, रोमोवेक ड्रेनेज इज ए क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज डिवाइस है, अंडर नेगेटिव प्रेस के ऊपर क्या करते हैं बच्चे, ये काम करती है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है बच्चे, जैक्सन प्राट ड्रेन।
जिसके अंदर देखें बच्चे, क्लोज सक्शन मेडिकल डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज एज पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेन फॉर कलेक्टिव फ्लूड फ्रॉम सर्जिकल साइट। मेस्टेक्टोमी जैसे करते हैं, ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं बच्चे, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेस्ट की कोई भी सर्जरी होती है उस कंडीशन में यहाँ पे ये यूज करते हैं जैक्सन प्राट ड्रेनेज। ठीक है बच्चे, और ये पिक है वो एग्जाम के अंदर आती है। एम्स का जिस भी बच्चे का आने वाला नोट सेट एग्जाम है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। इसके अलावा बच्चे रूल ऑफ हालप रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, तो इसके अंदर क्या होता है, रूल ऑफ हालप देखें तो बच्चे, रूल ऑफ हालप स्टेट दैट हाफ ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट रिमेन अनडायग्नोज and half of do not receive treatment and half of treated and do not achieve adequate control। तो ये आपसे पूछा जाता है कि रूल ऑफ हाल्प है वो किससे रिलेटेड है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड माना जाता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बन रहा है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस क्या होता है बच्चे, इन्फ्लामेशन ऑफ गम जिसको जिंजीवाइटिस बोलते हैं। सेकंड वन है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा। ठीक है बच्चे, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा जिसको अपने क्या बोलेंगे, स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे ग्लोसाइटिस, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, टाइम ऑफ KMNO फॉर यूज इन माउथ वॉश, कितना यूज करते हैं, 1:5000। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का पूछ ले माउथ वॉश के लिए कितना यूज करते हैं बच्चे, तो आपको बोलना है H2O2 है वो 1:8। इसके अलावा क्वेश्चन जो बन रहा है आइडियल नर्स क्लाइंट रेशो इन ICU, अगर आपसे पूछ ले तो 1:1 होता है बच्चे, और जनरल वार्ड के अंदर है नर्स क्लाइंट का रेशो पूछे आपसे तो 1:3 होता है। फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर कितने परसेंटेज में होता है, 33% के अंदर होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच्चे यहाँ से देखने को मिल रहा है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसको अपने स्ट्रेस टेस्ट के नाम से जानते हैं, और कौन सी डिजीज के अंदर यूज करते हैं तो आपको याद रखना मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर नॉर्मली यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, जिसको अपने नेफ्रॉन के नाम से बच्चे जानते हैं। एक क्वेश्चन और यहां से निकलता है, बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी किसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रख लेना नेफ्रॉन को ही बोलते हैं। इसके अलावा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एमिनो एसिड क्या होता है इसका, यूरिया होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ किडनी टेक प्लेस इन द, कहाँ पे किडनी होती है, तो लंबा रीजन के अंदर किडनी है वो सिचुएटेड होती है बच्चे। इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सिंथेसिस ऑफ द यूरिक एसिड मेनली टेक प्लेस इन द, तो यूरिक एसिड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है लीवर में। इसके अलावा बच्चे स्कोलियोसिस क्या होता है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन का लेटरल कर्वेचर हो जाना, या जो लंबर स्पाइन एरिया है वहां से भी कर्वेचर देखने को मिल सकता है। स्कोलियोसिस का मतलब लेटरल कर्वेचर यहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चे जो क्वेश्चन बनता है काइपोसिस, ये भी काफी बार आया हुआ है, आउटर कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज नाउन एज हम्पबैक, हम्पबैक के नाम से भी इसको अपने नॉर्मली जानते हैं। लॉर्डोसिस क्या होता है बच्चे, लॉर्डोसिस इज इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन का इनवेचर, प्रेगनेंसी के अंदर लॉर्डोसिस है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चे साइकेट्री से क्वेश्चन है ओबेसन, ओबेसन का मतलब है रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट impulse or image that enter in mind deposit the person make effort to exclude them। यहाँ पे ओबेसन का मतलब बार बार कोई भी थॉट आइडिया पर्सन के माइंड के अंदर आ रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं, ओबेसन। जैसे कि एग्जांपल दिया है, रिपीटेड थॉट दैट हीज और हर हैंड आर डर्टी, उसको लगता है कहीं पे टच होते ही हैंड लगेगा मेरे हाथ वो क्या हो गया है, गंदे हो गए हैं। ओबेसन कंपल्सन दो चीज होती है, कंपल्सन के अंदर क्या करेगा, हैंड वॉशिंग करेगा, और यहाँ ओबेसन में आइडिया आ रहा है कि हाथ वो क्या है, गंदे है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे डेल्यूजन है, ये कल की क्लास में हो चुका है ऑलरेडी, अनशेकेबल फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ कॉल्ड डेल्यूजन
डेल्यूजन को क्या बोलेंगे बच्चे? अनशेकेबल फॉल्स एंड फिक्स जो बिलीफ होता है उसको डेल्यूजन बोलेंगे। और मोस्ट कॉमन सीन इन साइकोसिस, साइकोसिस के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। टाइप ऑफ डेल्यूजन के ऊपर देखें तो एक ही टाइप यहाँ पे मैं करवाने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, परसिक्यूटरी और पैरानोइड डेल्यूजन। इसके अंदर क्या होता है बच्चे? पेशेंट हैज ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट member of his family, neighbor and any agency like CBI, friends are try to kill him। मतलब पर्सिक्यूटरी और पैरानोइड डेल्यूजन के अंदर पेशेंट में दिमाग में क्या आता है कि उसको लगता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर्स, नेबर्स या एनी कोई एजेंसी लाइक सीबीआई, आर्मी या फ्रेंड्स है उसको मारने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको पैरानोइड डेल्यूजन के नाम से जानते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेल्यूजन इन पेशेंट विद साइकोटिक डिसऑर्डर मेनली इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन डेल्यूजन किस टाइप का देखने को मिलता है? तो पैरानोइड डेल्यूजन देखने को यहाँ पे मिलेगा। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में डेल्यूजन कौन सा देखने को मिलेगा? पैरानोइड डेल्यूजन। तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया माना जाता है बच्चे। इट इज मेनली करेक्टराइज बाई डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। यहाँ पे देखने को मिलेगा उसको लगेगा कि उसको कोई फैमिली मेंबर या कोई एजेंसी है वो मार देंगे। ठीक है, जेएलसी टाइप यहाँ पे एक्टिविटी होगी, ग्रांडिरियर एक्टिविटी होगी, सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिलेगी, हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर जो हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है वो किस टाइप का देखने को मिलता है? ऑडिटरी टाइप का देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चे जो क्वेश्चन आता है बिसिनोसिस किसको बोलते हैं? ब्राउन लंग्स डिजीज के नाम से जिसको अपने जानते हैं, और इसी को मंडे फीवर के नाम से अपने जानते हैं। बिसिनोसिस, ब्राउन लंग डिजीज या मंडे फीवर है वो किसकी वजह से होता है बच्चे? कोज बाई कॉटन डस्ट का। अगर बार बार कॉटन डस्ट है वो लंग्स में जाएंगे तो क्या करेंगे? बिसिनोसिस, ब्राउन लंग डिजीज और मंडे फीवर है वो क्या कर देंगे? कोज कर देंगे। इसके अलावा ब्लैक लंग डिजीज जिसको माइनर डिजीज के नाम से भी जानते हैं बच्चे, इसी को न्यूमोकोनियोसिस के नाम से भी जानते हैं और इसी को ही एंथ्रोकोस के नाम से जानते हैं। किसकी वजह से होता है? इट इज कोज्ड बाई ब्रीथिंग इन कोल्ड डस्ट। कोल्ड डस्ट एरिया के अंदर कोई यहाँ पे काम करता है तो उसको ब्लैक लंग डिजीज, माइनर डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस, एंथ्रैक्स होने के चांस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया पूछ ले आपसे तो कैटरैक्ट जाएगा, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन पूछ ले बच्चे तो विटामिन ए डेफिशिएंसी यहाँ पे करेक्ट वन आंसर जाएगा। इसके अलावा देखें बच्चे इस्टेब्लिश ऑफ एम्स न्यू दिल्ली अंडर द विच कोमो प्लान, तो आपको यहाँ पे आंसर जाएगा कोलंबो प्लान। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक करते हैं बच्चे? नोज टू ईयर ट्रेगस टू जीपॉइड प्रोसेस तक करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन है वो अपने डिस्कशन कर चुके हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? लुईस पास्चर को बोला जाता है बच्चे, याद रख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? रॉबर्ट कोच को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप किसको बोला जाता है? आपको बोलना है एंटोनी क्यूवेन हुक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से अपने जानते हैं। इसके अलावा बच्चे फादर ऑफ वैक्सीनेशन पूछे आपसे तो आपको बोलना है रॉबर्ट कोच को जानते हैं। अगर आपसे पूछे फादर फर्स्ट वैक्सीन गिवन बाय तो आपको आंसर देना है एडवर्ड जेनर, और स्मॉल पॉक्स के ऊपर दी थी और एम्स ने ये क्वेश्चन बार बार पूछ भी लिया है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जॉन स्नो को बोलते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं? कोलेरा को बोलते हैं बच्चे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है पास्चुराइजेशन टेक्निक गिवन बाय, पास्चुराइजेशन टेक्निक वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी बच्चे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन रहा है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग्यू, तो यहाँ पे याद रख लेना यर्सेनिया पेस्टिस माना जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज एल्सो कोल्ड ब्लैक डेथ, जिसको अपने प्लेग्यू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे विटामिन B12 डेफिशिएंसी कोज्ड किसकी वजह से होती है? या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है वो क्या कोज करती है? कौन सा एनीमिया कोज करती है? तो परनीसियस एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से होने वाला एनीमिया आपको याद रखना है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और डंपिंग सिंड्रोम,
डंपिंग सिंड्रोम एसोसिएटेड विद किससे माना जाता है? गैस्ट्रेक्टोमी। बच्चे स्टोमक को अपने हाफ को कट कर देते हैं। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है जल्दी से स्टोमक का वो इम्प्टी होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे दो सर्जरी का नेम है बच्चे। पहला सर्जरी है गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ये बच्चे इसोपैक्स है और इस तरह से स्टोमक होता है। ठीक है, इस तरह से स्टोमक होता है। ये जो डायग्राम बन रहा है वो बन रहा है इसोपैक्स बोलते हैं जिसको बच्चे, और इसको क्या बोलेंगे? स्टोमक बोलेंगे। और ये क्या है? ड्यूडेनम है बच्चे, ड्यूडेनम है बच्चे। और यहाँ से आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या आ जाएगी बच्चे? जिसको अपने बोलेंगे जेजुनम। क्या बोलेंगे? जेजुनम। ठीक है बच्चे। गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी का मतलब है पार्ट कौन सा यहाँ पे कट करने जा रहे हैं अपने, तो ये पार्ट देखें बच्चे, यहाँ पे जो स्पिक्टर होता है उसको कार्डियक स्पिक्टर बोलते हैं, कार्डियक स्पिक्टर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो स्पिक्टर होता है बच्चे उसको पाइलोरिक स्पिक्टर बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिक्टर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चे, नॉर्मली अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी, जिसको टाइप फर्स्ट बिलरोथ सर्जरी के नाम से अपने नॉर्मली जानते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर ये सर्जरी नॉर्मली करते हैं। होता क्या है इसके अंदर? लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक कट एंड एनास्टोमी ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम। यहाँ पे जो ये जो पार्ट है बच्चे, यहाँ पे इस पार्ट को क्या करेंगे? कट कर देंगे। कौन से पार्ट को कट करेंगे बच्चे? इस पार्ट को, जो लोअर पार्ट है स्टोमक का, इस पार्ट को अपने क्या करेंगे? कट करेंगे। और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको किससे जोड़ देते हैं? इससे अपने लोअर पार्ट है स्टोमक का, उसको किससे जोड़ देते हैं बच्चे? ड्यूडेनम से जोड़ देते हैं, जिसको अपने गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी बोलते हैं। टाइप फर्स्ट बिलरो सर्जरी भी इसको अपने बोलते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर ये सर्जरी करते हैं। और होता क्या है इसके अंदर? लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक का उसको कट करेंगे। और एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जोड़ना, वापिस जोड़ेंगे स्टोमक और ड्यूडेनम को। ऐसे ही सर्जरी है बच्चे गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, टाइप सेकंड बिलरो सर्जरी बोलते हैं। और ये सर्जरी किस में की जाती है? ड्यूडेनल अल्सर में की जाती है। आपसे पूछ ले कि गैस्ट्रिक अल्सर में कौन सी करते हैं, तो गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। और आपसे पूछ ले ड्यूडेनल अल्सर में कौन सी सर्जरी करते हैं? गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, जिनको टाइप सेकंड बिलो सर्जरी के नाम से जानते हैं। अब क्या करेंगे इसके अंदर बच्चे? इसमें जो पार्ट है, अब अगर इसके अंदर बात की जाए, अब कौन सा पार्ट है वो कट करेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? नॉर्मली जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पार्ट को इस सेकंड के अंदर क्या करेंगे बच्चे? ये जो ड्यूडेनम पार्ट है, ये ड्यूडेनम पार्ट है, उसको अपने कट करेंगे और स्टोमक को किससे जोड़ देंगे बच्चे? जेजुनम से जोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, यहाँ पे बिलरोथ सर्जरी किससे रिलेटेड मानी जाती है? पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड मानी जाती है। और पेप्टिक अल्सर आपको पता है दो टाइप की होती है बच्चे। कौन सी होती है? एक गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, और सेकंड वन होती है बच्चे ड्यूडेनल। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन कैंसर अगर मेल में पूछ ले आपसे तो प्रोस्टेट होती है बच्चे। और मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल में पूछ ले आपसे तो आपका आंसर जाएगा ब्रेस्ट कैंसर होती है। इसके अलावा देखें बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे और देखें तो नेक्स्ट जो यहाँ पे डाटा बन रहा है वो बन रहा है मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल इन वर्ल्ड पूछ ले बच्चे तो सर्वाइकल कैंसर जाएगा। और मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया पूछ ले बच्चे फीमेल के अंदर तो ब्रेस्ट कैंसर है वो जाएगा। क्या जाएगा? ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं आपको इस क्लास में नहीं करवा पाऊंगा। अभी जो नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा उसके अंदर अपने को आगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कार्डियक मार्कर से रिलेटेड। और आगे भी काफ़ी बेहतरीन डाटा बच्चे देखने को मिलेगा, काफ़ी शानदार डाटा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी काफ़ी शानदार टॉपिक के साथ है, तो क्लास को देखना मत भूलिए। और हमारी जो क्लासेज आपके पास आ रही है, आपके पास डेली क्लास आए, उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। इसके अलावा भी अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो फोकस ऑन योर ड्रीम बैच के ऊपर जाके ये पीडीएफ ले सकते हो। अर्जुन सीरीज अगर लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है,
गुरुकुल बैच है, अगर ये स्टूडेंट बैच लेता है तो इसके ऊपर फोक्स सीरीज और अर्जुन सीरीज और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी बच्चे। इसके अलावा भी आप पर्टिकुलर जो क्लास ये चल रही है इसकी पर्टिकुलर पीडीएफ भी आपको लेनी है तो आपको यहाँ पे आज के दिन के अंदर पीडीएफ ऐप के अंदर देखने को मिलेगी। हमारा जो ये ऐप है बच्चे, इस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डालनी है। जैसी ऐप ओपन होगा नीचे की साइड में एक साइड में बैच का ऑप्शन आएगा और एक साइड में यहाँ पे स्टोर का आएगा। स्टोर पे क्लिक करोगे तो ये कोर्स आपको वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ से बाय नाउ को क्लिक करके आप कोर्स ले सकते हो। आज की क्लास को अपने यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास है वो शानदार डाटा के साथ मिलेगी। थैंक यू।